गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही रिक्वायर्ड चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब आज का जो चैप्टर है ये आपके हर महीने से कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा आपके जो रियल लाइफ में जो अकाउंट्स आप लोग पढ़ते जा रहे हो, आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा है, ठीक है, उन सभी में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है। कारण नंबर एक, इस चैप्टर को करने से पहले आप जर्नल वाला चैप्टर करना बहुत जरूरी है। आपको जर्नल एंट्रीज की जानकारी अच्छे से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर रेक्टिफिकेशन समझने से पहले आपको जर्नल एंट्री जर्नल एंट्रीज की जो जानकारी है वो अच्छे से होनी चाहिए। उनके बेसिक जो बारीकियां हैं, कॉन्सेप्ट्स है, वो अच्छे से समझ आपको होनी चाहिए। कारण उसका ये है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब कई बार क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं, एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त हुआ क्या, हमारे से कुछ मिस्टेक हो गई। एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त हमारे से कुछ मिस्टेक्स हो गई, ठीक है जी। हमने क्या किया, करना था फर्नीचर को डेबिट, कर दिया रिपेयर को डेबिट, ठीक है जी। करना था ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट, कर दिया लेबर को, वेजेस को डेबिट कर दिया, या फिर कुछ और डेबिट कर दिया, ठीक है। करना था राम को क्रेडिट, कर दिया शाम को क्रेडिट। या फिर हमने बड़ी बेसिक सी मिस्टेक कर दी और गलती मान लीजिए ये कर दी कि हमने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस जो था वो क्रेडिट था, वो आगे जाके उसका अपोजिट कर दिया, ब्रॉट फॉरवर्ड अपोजिट कर दिया, ठीक है। या फिर क्या था, अमाउंट जो थी क्लोजिंग बैलेंस 105 रुपये था और 501 रुपये ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है जी। अब इस टाइप की बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारी जिंदगी में अकाउंटिंग लाइफ में होती रहती हैं। तो कहते क्या उस गलतियों से हमें उसको सुधारना कैसे है। अब देखिए, सिस्टम आजकल तो ना सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, वहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, पर फिर भी बहुत जगह पर सॉफ्टवेयर्स की भी अपने मान लीजिए चेक करनी है। सॉफ्टवेयर भी तो पहले कोडिंग तो हम लोग ही बताते हैं ना। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो जानकार हैं, आईटी के जो जानकार हैं, उनको थोड़ी ना अकाउंट्स की नॉलेज होती है। उनको तो जैसे एक बार आप बेसिक्स बता दोगे कि समझाओगे आप कि हाँ मुझे ये सॉफ्टवेयर में अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको क्या है, हमें मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो वो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे, या फिर उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उसमें चेंजेस कर देंगे, ठीक है ना। मतलब क्या, वो तो तब होगा जब आपके पास जानकारी, अकाउंटिंग जानकारी है, नॉलेज है, आपको पता है कि यहाँ पे गलती है। अदरवाइज गलत सिस्टम चलता रहेगा, आगे जाके आपको पेनल्टीज भुगतनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो चैप्टर है बहुत ही वाइड हो जाता है, मस्ट हो जाता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी रेगुलर लाइफ के लिए भी, अकाउंटिंग जो हम अपने प्रोफेशन में है, ठीक है, हमारे प्रोफेशन के लिए भी, प्लस हमारे एज ए स्टूडेंट लाइफ के लिए भी, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट, पहले मैं आप कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ चलेंगे आगे वन बाय वन, फिर मैं आपको धीरे धीरे इसकी क्या आगे अहमियत है प्रैक्टिकल में, किस तरीके से प्रैक्टिकल हमें एग्जाम में आने वाला है, वो भी मैं आपको बताने। चलिए जी, इंट्रोडक्शन पे पहले काम करते हैं। अब देखिए, कहते हैं अनइंटेंशनल ओमिशन। ओमिशन क्या होता है, कोई एंट्री रह जाना, दैट इज कॉल्ड ओमिशन। और कमीशन ऑफ अकाउंट, कमीशन ऑफ अकाउंट क्या होता है, उसमें कौन सी गलतियां होती है ये भी आपको बता देता हूँ। एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन आर कॉमनली नोन एज एरर्स। अनइंटेंशनल क्या होता है, जानबूझकर नहीं हमने कोई गलतियां करी, जानबूझ के मिस्टेक्स नहीं हुई, सॉरी, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स हुई हैं हम लोगों से, अनइंटेंशनल ओमिशंस हो गई, एंट्री डालना ही भूल गए, पूरी एंट्री डालना भूल गए, या फिर एक साइड एंट्री डाले, डेबिट साइड एंट्री डाल दी, क्रेडिट साइड एंट्री डाली नहीं, दैट इज अनइंटेंशनल ओमिशन। कमीशन, कमीशन होता है रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर देना, दैट इज कमीशन ऑफ एरर, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन।
these various unintentional errors can be committed at the stage of collecting financial information or data on the basis of which financial statements are drawn or at the stage of recording this information. ठीक है जी, या तो फिर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते वक्त या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हमसे ये गलतियां हो सकती हैं. ऑल्सो एरर्स occurs as a result of mathematical mistakes in applying the accounting policy. अब मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है भाई, ठीक है ना, हमने रॉन्ग टोटल कर दिया, दैट इज मैथमेटिकल क्लरिकल मिस्टेक्स. ठीक है, प्रिंसिपली जैसे मैंने बोला अकाउंटिंग पॉलिसी या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गलत अप्लाई कर दिए. वो कैसे? जैसे मैंने आपको बोला कि हुई कैपिटल एक्सपेंडिचर थी, आपने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया. हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया. ठीक है, जिससे क्या हुआ, टोटलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और रिपेयर भी डेबिट होना था, फर्नीचर भी डेबिट होना था, पर प्रिंसिपल एरर तो हो गया ना. ठीक है जी, जो कैपिटल एसेट थी उस पर क्या हो रही थी, डेप्रिसिएशन अप्लाई होनी थी. रेवेन्यू चार्ज टू P&L होना था डायरेक्टली, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. ठीक है जी, वो गलती तो हो गई. मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स को हमने गलत इंटरप्रिटेट कर दिया. और ओवरसाइट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द जर्नल एंड लेजर अकाउंट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. यही कहते हैं ना हम लोग, वाउचर, जर्नल, लेजर, देन ट्रायल. ट्रायल से हमें पता लग जाता है कि हमने जो जर्नल से लेजर पास करी बनाई हुई है, उस लेजर का जो बैलेंसिंग है वो सही है या गलत है. ठीक है ना, जब हम जर्नल डाल देते हैं, जर्नल से लेजर डालते हैं, लेजर के बाद हम क्या करते हैं, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो पोस्ट कर देते हैं कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट या क्रेडिट साइड. अब जब टोटल नहीं मैच करता, फिर हम गलतियां चेक करते हैं कि गलतियां कहाँ हुई. फिर हमें पता लगता है कि ये गलती हुई है, यहाँ यहाँ पे ये मिस्टेक्स हमारे से, एरर्स, ओमिशंस, कमीशंस हुई हैं. ठीक है जी. इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, then it can be said that there are errors in the accounts which require rectification thereof. अब जब हमें पता लगता है कि यार ये तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा अपना, अब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है. अब वो गड़बड़ को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं. गड़बड़ को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ठीक करने के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इस्तेमाल किया जाता है. Some of these errors may affect the trial balance and some of these do not affect the trial balance. Although such errors may affect the determination of profit or loss. कहते हो सकता है कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करती हो, कुछ ना करती हो, एसेट्स एंड लायबिलिटी को अफेक्ट करती हो, कुछ ना करती हो. ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है. तो इन्हीं एरर को सुधारने के लिए हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, ठीक है जी, वो यूज में लेकर आते हैं. अब बात करेंगे एरर्स की स्टेजेस कौन सी होती हैं, कौन कौन सी एरर्स होती हैं. कहते हैं एरर्स में अक्कर एट द एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. गलती तो किसी भी स्टेज में हो सकती है. कहते एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल. पहली गलती की स्टेज है जब हम जर्नल ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तभी गलती हो गई हमारी. जब हम जर्नल रिकॉर्ड कर रहे थे तभी रिकॉर्ड, शुरुआत में ही गलती हो गई, तो वो गलती एंड तक चलेगी, ट्रायल बैलेंस तक चलेगी. फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर में हैपन एट दिस स्टेज. ठीक है जी, कौन कौन सी? एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है. ठीक है जी. एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल एरर क्या होती है, आपने डालना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डाल दिया कैपिटल, डालना था कैपिटल एक्सपेंडिचर, डाल दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. सिद्धांतिक मिस्टेक, गलती कर दी आपने. ठीक है जी. अब उसका किस पे, ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, ये मैटर नहीं करता, पर ट्रायल बैलेंस अभी तो हमने पढ़ा, अभी अभी हमने क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन में, भैया हो सकता है जो गलती हुई है वो ट्रायल बैलेंस को टैली कर दे, ट्रायल बैलेंस
ये गलती होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस टैली कर जाए, मैच कर जाए। हो सकता है तो गलती हमारे से हुई है उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली ना करे, पर गलती हुई है तो सुधारना है, रेक्टिफाई करना। तो ये जो गलती होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये कौन सी वाली होती है जिससे ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है। ठीक है जी, क्योंकि डेबिट वाली चीज डेबिट ही रही है, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट ही रही है। ठीक है। दूसरा एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन दो तरीके की होती है, एक पार्शियल ओमिशन, एक फुल ओमिशन। फुल ओमिशन का मतलब है, फुल ओमिशन में तो सिंपल बात है, एंट्री डालना ही रह गए आप, एंट्री डालना ही भूल गए आप। उससे क्या हुआ, ना डेबिट साइड कुछ आपने रिकॉर्ड किया, ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया, पूरी एंट्री डाली नहीं ना। मान लीजिए आपने मुझे 100 रुपये पे करे, ठीक है जी, सेल के थ्रू गुड्स खरीदी मेरे से, अपने 100 रुपये पे किए, तो ना ही मैंने कैश साइड एंट्री डाली, चाहे ना ही मैंने सेल अकाउंट में एंट्री डाली, दोनों बैलेंस मैच ही है फिर। दिस फुल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में क्या होता है, एक साइड आपने एंट्री डाल दी है, एक साइड रह गई है, उससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। ठीक है जी। तीसरा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी, रॉन्ग अकाउंट में कर दी है, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। दूसरी, पहली एरर हमने क्या पढ़ी, पहली स्टेज कौन सी थी, जनरल रिकॉर्ड करने पर। दूसरी स्टेज क्या है, पोस्टिंग द एंट्रीज इन द लेजर। दूसरी स्टेज क्या है, एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग द एंट्रीज इन द लेजर, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त। ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन हो गई है, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन हो गई है। ठीक है। और एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन यहाँ पे बताया गया है आपको साफ साफ, पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, करना था राम अकाउंट में, कर दिया श्याम अकाउंट में। ठीक है जी। करना था सैलरी अकाउंट में, कर दिया वेजेस अकाउंट में। और पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड मतलब करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। तीसरा क्या है, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मान लीजिए 105 रुपए की एंट्री डाली थी 105 की, तो गलती से टाइप करते वक्त 501 हो गया कीबोर्ड पे, बंदे से देखा नहीं उसने, 501 कर दिया 105 की जगह पे, कि नंबर तो वही तीन घूम रहे हैं, 105, ठीक है ना, ये 501। तो एरर ऑफ कमीशन, कमीशन में क्या हुआ, रॉन्ग अमाउंट डाल दी, रॉन्ग साइड डाल दी, रॉन्ग अकाउंट में डाल दी। ठीक है जी। तो ये होगी दूसरी स्टेज। पहला जनरल रिकॉर्ड करने के समय पर जो मिस्टेक हुई है, एरर हुई है। दूसरी एरर अपना एंट्री को पोस्ट करने के वक्त जो एरर हुई है। तीसरी स्टेज होती है बैलेंसिंग द, एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर, लेजर को बैलेंस करते वक्त, टोटल करते वक्त रॉन्ग टोटलिंग कर दी या रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी अकाउंट की। ठीक है जी। टोटलिंग गलत कर दी, बैलेंस गलत कर दिया, वो मिस्टेक्स हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। चौथा, एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी हमारे से गलती हो सकती है। अब वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन, लेजर से जब हम अमाउंट एंट्री पोस्ट करने लगे ट्रायल में, वो रह गई, ओमिट हो गई। दूसरी, एरर ऑफ कमीशन हो सकती है। एरर ऑफ कमीशन में क्या है, टेकिंग द रॉन्ग अकाउंट, वो क्या थी, राम अकाउंट में करनी थी, मोहन अकाउंट में कर दी, श्याम अकाउंट में कर दी। ठीक है जी। टेकिंग रॉन्ग अमाउंट, जैसे मैंने आपको कहा 1050 थी, 1050 थी, 5010 रुपये ट्रांसफर कर दिए। और टेकिंग द रॉन्ग साइड, क्रेडिट बैलेंस था किसका, राम का, कर दिया डेबिट बैलेंस, कर दिया राम का। तो ये क्या है, हमारी एरर ऑफ कमीशन है। ये कब है, जब लेजर से पोस्ट की जा रही है एंट्री, कहां पर, ट्रायल बैलेंस में, बैलेंसिंग करते वक्त, तो उस समय भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये चार कैटेगरी की हो गई। पहली आपकी क्या है, पहली आपकी जर्नल के वक्त, दूसरी लेजर पोस्ट करते वक्त, तीसरी आपकी क्या है, लेजर को बैलेंस करते वक्त, चौथी क्या है, लेजर से पोस्ट ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त लेजर से पोस्ट करी एंट्री, क्लोजिंग बैलेंस जो है पोस्ट करा है कहां पर, ट्रायल बैलेंस में, उस समय गलती हो सकती है। कहते हैं ऑन द अबव बेसिस वी कैन क्लासिफाई द एरर इन द फोर ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है जी, सिंपल सी इसको
क्रक्स करते हैं, चाहे वो जर्नल बनाते वक्त है, लेक्चर बनाते वक्त है, लेक्चर की पोस्टिंग करते वक्त है, चाहे क्लोजिंग करते वक्त है, क्लोजिंग ट्रांसफर करते वक्त, ट्रायल बैलेंस में, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त गलती है। कुछ भी गलतियां हैं, ये गलतियां कितनी कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में हमने ट्रांसफर कैटेगराइज कर दिया, उसको सम अप कर दिया। पहली एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मिस्टेक हो गई है आपसे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सैद्धांतिक गलती हो गई है, मूलभूत गलती मिस्टेक हो गई है। मूलभूत मिस्टेक ये होता है कि आपसे बेसिक जो फंडामेंटल्स थे, फंडामेंटल्स ही रॉन्ग कर दिए आपने। ठीक है जी। ओमिशन, सिंपल ओमिशन हो गई है। ओमिशन पार्शल हो सकती है, फुल ओमिशन। रह है, ओमिशन का मतलब ही आपको पता है ना, रहना, रह गई है, एंट्री पोस्ट करना ही, रिकॉर्ड करना ही रह गई है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में मैंने आपको बताया रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटल, ठीक है ना, रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर कर दी है, रॉन्ग साइड कर दी है, रॉन्ग अकाउंट में कर दी है, ये एरर ऑफ कमीशन है। चौथा कंपनसेटिंग एरर है। कंपनसेटिंग एरर क्या है? करना था राम को डेबिट, कर दिया श्याम को डेबिट, ठीक है ना, करना था फर्नीचर को डेबिट, कर दिया बिल्डिंग को या इक्विपमेंट्स को डेबिट। दैट इज कंपनसेटिंग, जिससे क्या है, टोटलिंग मैच कर जाएगी, ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है जी। चलिए जी, अब आपको अंदर पढ़ाते हैं जी। अब बेसिकली कहते हैं 2 टाइप्स की एरर होती हैं। पहले मैंने बोला आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल, कहते हैं जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कॉन्ट्रावेंशन हो रही है क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल की? लाइक ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंसेस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्सपेंसेस आपने करा, ये एसेट खरीदी आपने, उसको अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिया। अब एसेट जो परचेज करी थी वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, पर आपने क्या किया, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेट कर दिया। दैट इज प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। In this case, there is no effect on the trial balance since the amount are placed on the correct side. ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट साइड ही गया, चाहे वो फर्नीचर था, चाहे वो एक्सपेंसेस था, मतलब सैलरी था, जो भी था, रिपेयर था, वो कहाँ पे गया? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड ही गया। गलती तो कुछ नहीं हुई ना, ट्रायल बैलेंस मिसमैच तो नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं खुश है जी, ट्रायल बैलेंस टैली कर गया, है ना। जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में हम लोग अपनी क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ ट्रायल बैलेंस टैली कर गया, बैलेंस शीट टैली कर गई, ले भी मजा आ गया, हो गया सम, डन है जी। अब पता नहीं कहाँ से किसी की लात इधर से खिंची है, किसी की लात इधर से खिंची है, कर कर आके हमने बैलेंस टैली किया है, ठीक है ना। हमारे को सोच दिमाग में भी आ रहा है यार ये 1050 से भी डेबिट साइड मैच नहीं कर रहा, या 1000 रुपये कम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये पता है ये एंट्री क्रेडिट साइड जानी है, उसके बावजूद ही हम डेबिट कर देते हैं यार। हाँ ये शायद मेरे को मिस्टेक लग रही होगी, हम मैं डेबिट साइड डाल देता हूँ, लो लो मैम हो गया, लो सर टैली हो गया, ट्रायल बैलेंस टैली कर गया मेरा, ठीक है ना। तो वो मिस्टेक कहते हैं क्या है, क्या करती है, टोटलिंग को तो बराबर कर देती है, बट वो प्रिंसिपल मिस्टेक है। दो, इन ए रॉन्ग अकाउंट, सपोज ऑन द परचेज ऑफ कंप्यूटर द ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिटेड, तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, एग्री कर ही जाएगा ना, टैली कर ही जाएगा। तो इस मिस्टेक को एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। दूसरा क्या है, क्लैरिकल एरर्स। कहते हैं ये क्लैरिकल एरर कब अराइज होती हैं, बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स कमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क। कहते हैं ये तो रूटीन कम जो हम लोग करते हैं, अब काम कर रहे हैं, गलतियां तो होंगी या हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स को क्लरिकल मिस्टेक्स बोल देते हैं, एरर्स बोल देते हैं, ठीक है। पहला क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन क्या है, एंट्री रिकॉर्ड करना रह गई, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन यदि ट्रांजेक्शन कंप्लीटली ओमिट कर गई है या पार्टली ओमिट कर गई है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने से, इट विल बी द केस ऑफ ओमिशन। ओमिशन में आपको बता ही चुका हूँ, 2 तरीके के ओमिशन होते हैं, एक पार्शियल ओमिशन, एक फुल ओमिशन। फुल ओमिशन में क्या है, पूरी एंट्री डेबिट क्रेडिट दोनों साइड रिकॉर्ड करना रह गई है। पार्शियल ओमिशन में क्या है, एक साइड डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दी है, क्रेडिट साइड भूल गए हैं, या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दी है, डेबिट साइड भूल गए हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल वुड बी नॉट रिकॉर्डेड ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और नॉट पोस्टिंग एन एंट्री इनटू द लेजर, ठीक है जी। फर्नीचर अकाउंट में एंट्री नहीं पोस्ट करी, फर्नीचर लेजर में पोस्ट नहीं करी, बाकी जगह कर दी है, मतलब क्रेडिटर अकाउंट में तो पार्टी का अकाउंट है वो कर दी है, या फिर पूरी फर्नीचर परचेज की एंट्री नहीं डाली, ठीक है जी। दूसरा क्या है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है, एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट में कर दी है, या फिर
रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड कर दी है, या फिर टोटल रॉन्ग है, बैलेंस रॉन्ग है, ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, एरर ऑफ कमीशन माना जाएगा। रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर कर दी है, रॉन्ग साइड पे कर दी है, ये रॉन्ग अकाउंट में कर दी है, ये क्या होती है, एरर ऑफ कमीशन होती है। तीसरा क्या है, कंपनसेटिंग एरर, जो कंपनसेट कर देती है ट्रायल बैलेंस को भी टैली कर देती है गलती होने के बावजूद। कहते हैं अगर जो इफेक्ट है एरर्स के वो कमिट कर दे, कैंसल आउट द एरर्स, विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। अब उन्होंने मिस्टेक तो हो गई है, पर वो टोटल को क्या कर देती है, मिस्टेक को कैंसिल कर देती है, कट कर देती है, दूसरे के साथ कंपनसेट कर देती है, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। द ट्रायल बैलेंस will agree, suppose an amount 10 रुपीज रिसीव फ्रॉम द ए, तो हमने क्या करना था, एक को क्रेडिट करना था, कर दिया, किसको, किसी और को क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। ए इज नॉट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एंड द टोटल ऑफ द सेल बुक इज 10 रुपीज इन एक्सेस, द ओमिशन ऑफ क्रेडिट ऑफ ए अकाउंट विल बी मेड अप बाय इंक्रीज द क्रेडिट टू द सेल अकाउंट, ठीक है ना। कहते क्या है, एंट्री क्या है, 10 रुपये रिसीव हुए मान लीजिए ए के अकाउंट से, ठीक है जी, नॉट क्रेडिट टू हिज अकाउंट, हमने क्या किया, क्रेडिट नहीं किया ए के अकाउंट को, एंड द टोटल ऑफ द सेल बुक, सेल बुक का टोटल क्या है, 10 रुपये इन एक्सेस है, तो ओमिशन ऑफ क्रेडिट ए अकाउंट विल बी मेड बाय इंक्रीज द क्रेडिट साइड ऑफ सेल अकाउंट। इस ओमिशन से क्या होगा, सेल का टोटल जो है 10 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है जी, इस ओमिशन से ए का बैलेंस 10 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है जी, तो ये कंपनसेट नहीं हुआ, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं, लास्ट छोटी सी बात करते हैं, फ्रॉम द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू एरर मे बी डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज। अब वो कौन कौन सी हैं, कहते हैं एरर को आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, दोज दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कहते हैं वो एरर्स जो क्या है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, और वो गलतियां जो क्या है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपके चैप्टर को समअप किया जा रहा है, कम से कम आपको बताया जा रहा है। पहले देखो हमें बेसिक शुरुआत में तो डिटेल जाननी होती है, जब हम शुरुआत में डिटेल जान जाते हैं फिर हमें उसे क्रक्स समअप करने में भी आसानी हो जाती है, भैया इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब हमने समअप क्या कर दिया, भैया कि दो चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया, सारी गलतियों को दो चीज़ों में, एक जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, दूसरा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। अब जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, रॉन्ग कास्टिंग कर दी सब्सिडरी बुक्स की, रॉन्ग साइड कास्ट कर दिया, रॉन्ग बैलेंस कर दिया, अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है जी, करनी थी हमने डेबिट साइड पोस्ट करना था किसी अकाउंट में, कर दिया क्रेडिट साइड, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, 105 करना था 501 कर दिया, ओमिटिंग टू द पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम द सब्सिडरी बुक, रह ही गई सब्सिडरी से, एक सब्सिडरी से बैलेंस में पोस्ट करना रह गई या अकाउंट में, ठीक है, ओमिटिंग टू द पोस्ट द टोटल ऑफ द सब्सिडरी बुक, ठीक है जी, ओमिट करना ही रह गई है जो टोटल था सब्सिडरी बुक का, ओमिटिंग टू राइट द कैश बुक बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस ही रिकॉर्ड करना रह गया ट्रायल बैलेंस में, ओमिटिंग टू राइट द बैलेंस ऑफ अकाउंट, किसी पर्टिकुलर अकाउंट का जो बैलेंस था वो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना रह गया या रिकॉर्ड करना रह गया, राइटिंग ए बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, डालना था डेबिट साइड, ठीक है जी, राम क्या था, डेबिट था 1000 रुपये, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया राम का बैलेंस, मतलब कहाँ हमें राम से 1000 रुपये लेने थे, कहाँ अब हमें राम को तो 1000 रुपये देने हैं, हो गया ना, डबल इम्पैक्ट पड़ गया। टोटलिंग द ट्रायल बैलेंस रॉन्गली, अब ट्रायल बैलेंस का टोटली हमने गलत कर दिया, तो वो भी क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देगा। ये वो सारी गलतियां थी जो जिसकी वजह से क्या है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, ठीक है जी, तो क्या है मैच नहीं करता, जिससे ट्रायल बैलेंस जो क्या है अफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को। अब वो गलतियां जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, मतलब वो ऑटोमेटिकली कंपनसेट कर जाता है ट्रायल बैलेंस
मैच कर जाता है, टैली कर जाता है। ओमिटिंग एन एंट्री ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सिडरी बुक, पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड करनी, फुल ओमिशन जिसको हम बोलते हैं, पूरी की पूरी एंट्री ही रिकॉर्ड करनी रह गई, फुल ओमिशन। फिर तो कहते हैं जी बात ही खत्म होगी, मोचे लग गई। अब जब एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो गलती कहाँ से होगी। मेकिंग एन एंट्री विद द रॉन्ग अमाउंट, मेकिंग एन एंट्री विद द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक में एंट्री ही गलत डाली गई है, रॉन्ग अमाउंट के साथ डाली गई है। ठीक है ना, जब यहाँ पे गलत है तो आगे भी तो गलत ही जाएगी। वो क्या करेगी, कंपनसेट कर देगी। ठीक है जी, पोस्टिंग एन अमाउंट इन ए रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। ठीक है ना, अकाउंट में गलत डाली है, साइड में सही है, मतलब राम की जगह श्याम, श्याम की जगह मोहन में डाली है, पर है डेबिट साइड ही है, तो वो टोटल तो सही जाएगा ना। बेशक जाना इधर था, चला इधर गया, है तो डेबिट साइड ही है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एन अमाउंट टू बी डेबिटेड ए डेबिटेड टू द बी, हमने क्या कर दिया, ए को डेबिट करना था, कर दिया बी को डेबिट, ट्रायल बैलेंस तो टैली कर ही गया। ठीक है जी, ये अपनी एरर थी जो हमने इसको क्लासीफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया दो कैटेगरी में, एक जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, दूसरी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। अब एक प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले एक लास्ट कुछ इंफॉर्मेशन हम गेन करेंगे कि जो एरर्स हैं, एरर्स हैं वो जो गलतियां होती हैं वो कब कब होती हैं, किस किस समय होती हैं। अब उनको मान लीजिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी जो एरर्स हैं वो तीन तरीके से हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, या हमें पता लगता है, जानकारी मिलती है। एक, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स आर ड्रॉन। एक, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ही हमें पता लगा, तो फिर किस तरीके से डील करना है उस एरर्स को। अब जो हम फाइनल बात करने जा रहे हैं कि इनकी एरर्स की अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, उसके बारे में बात कर रहा हूं अब मैं। एरर्स पता लग गया जी, कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है, कौन सी नहीं करती, ये सब कुछ हमें पता लग चुका है। कौन सी एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, कौन सी नहीं करती, किससे क्या होता है, किससे क्या नहीं होता, ये प्रिंसिपल एरर क्या होती है, कंपनसेटिंग क्या होती है, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब कुछ सर पता लग गया। कौन सी एरर अफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को, कौन सी नहीं करती, ये भी सर पता लग गया। अब सर बात कर लें और बताओ हमें कि डील कैसे करना है, बुक्स में डील कैसे करना है। तो बच्चों ये होता है पहले नंबर पे कि गलती अगर हमें फर्स्ट स्टेज पे ही पता लग गई, मतलब ट्रायल बैलेंस फाइनल करने से पहले ही हमें गलती का पता लग गया है, तो हमें किस तरीके से डील करना है। दूसरा, ट्रायल बैलेंस बना चुके थे, हमने क्या किया, देखा यार ये तो गलती बैलेंस नहीं मैच कर रहा, अभी हमने क्या किया, सस्पेंस डाल दिया। आपको वो याद होगा हम लोग क्या करते थे, जब बैलेंस ट्रायल बैलेंस का टैली नहीं कर रहा, पता लग गया कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस में फेंक देते हैं अमाउंट, सस्पेंस में डाल देते हैं। दूसरी मिस्टेक, टाइप ऑफ मिस्टेक क्या होगी, जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद है। तीसरी ये है कि तब भी नहीं पता लगी, जब क्या ट्रायल बैलेंस बन गया है, जो फाइनल अकाउंट हो गए थे उसके बाद जाके पता। ठीक है जी, तीन तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे एरर्स को। एक एक अकाउंटिंग जो होती है तीन तरीके से, या तीन स्टेजेस पर आप कह सकते हो, एक्चुअल में तीन स्टेजेस पे एरर को हैंडल करने का तरीका है। एक, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपको आपने एरर्स को क्या कर दिया, उसकी अकाउंटिंग करने जा रहे हो। दूसरा, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बट फाइनल अकाउंट बनने से पहले। तीसरा, फाइनल अकाउंट बनने के बाद गलतियां पता लगी, तो फिर हैंडल कैसे करोगे, पता होना चाहिए ना। अब हम लोग कोई चीज बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार जिसमें मिस्टेक आ गई, ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान है, गलतियां हो सकती हैं भाई। हर स्टेज पे गलती को रेक्टिफाई करने का आपको तरीका पता होना चाहिए।
जिंदगी में हम बहुत सारी रूटीन लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो होता है ना कि चल कोई बात नहीं यार, दोबारा कर लेना। अब ऐसा तो नहीं है सारा कुछ बन गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, वो डिपार्टमेंट छोड़ देगा, कोई बात नहीं यार अगली बार देख लेना। कहेंगे यार इतने प्रोफेशनल लगे हुए थे आपके साथ, टीम की टीम काम कर रही है, अकाउंट्स अलग बंदे बना रहे हैं, ये ऑडिट वगैरह कर रहा है, देख रहा है, उसके बावजूद भी गलती हो गई और गलती रहने दी। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है ना, इमेज खराब होगी अलग से, नुकसान होगा, पेनल्टियां लगेंगी अलग से। इसलिए क्या होता है, इसलिए हम लोग पहले ही चल के सीखते हैं शुरुआत में ही, भाई अगर इस स्टेज पे गलती हुई तो ऐसे हैंडल करेंगे, डील करेंगे, इस स्टेज पे गलती हुई तो इस तरीके से हैंडल करेंगे, अगर इस स्टेज पे हुई, तीसरे स्टेज पे हुई तो इस तरीके से करें। ठीक है जी। कहते एरर शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवर राइटिंग। अब आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि यार आपने क्या किया है, परचेज को गलती से क्रेडिट कर दिया है, परचेज को मान लीजिए गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो आप क्या कर देते हो, उसी को माइनस कर देते हो वहीं से ही, या फिर उसके ऊपर ही एक, मान लीजिए 100 रुपये क्रेडिट हो गया गलती से किसी अकाउंट का, अब आप क्या करते हो, उसको सेट नहीं करते, उसको क्या कर देते हो, 100 रुपये डेबिट कर देते हो, एंट्री एक और डाल देते हो। या फिर आपने 200 रुपये की परचेज हुई, 200 रुपये की परचेज हुई, आपने 100 रुपये रिकॉर्ड कर दिया, तो आप क्या करते हो, 100 रुपये की एक एंट्री और डाल देते हो। ऐसा तो नहीं कर सकते। अभी दूसरी एंट्री कहाँ से आ गई, अगला पूछता है कि ऑडिटर पूछता है कि दूसरी ये अमाउंट कहाँ से आ गई, दूसरी कोई इनवाइस नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप कहते हो सर सॉरी वो ना एंट्री डालते वक्त गलती हुई थी, तो हमने कहा चल एक एंट्री और डाल देते हैं, अमाउंट पूरी हो जाएगी, जल्दी कर जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है सही करने का, रेक्टिफिकेशन करने का, ये कोई करेक्ट वे नहीं है। कहते हैं ओवरराइड करके कभी भी आप गलतियों को सही नहीं कर सकते। इफ इमीडिएटली आफ्टर मेकिंग एन एंट्री इट इज क्लियर दैट एरर हैज बीन कमिटेड। कहते हैं इमीडिएटली आपको एंट्री डालने के बाद पता लग गया कि गलती हो चुकी है, तो फिर क्या है, कहते हैं करेक्टली नीटली क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग एंट्री एंड मेकिंग द करेक्ट एंट्री। सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से गलत एंट्री को ओवर अपना क्रॉस करो और सही एंट्री पास कर दो। इफ हाउएवर आर एरर्स आर लोकेटेड आफ्टर सम टाइम, जैसे मैं बोल रहा हूँ आफ्टर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस, तो फिर कहते हैं करेक्शन शुड बी मेड बाय मेकिंग द अनदर सुटेबल एंट्री। ठीक है जी, आर लोकेटेड सॉरी कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंट्री। जब बाद में पता लगी है तो फिर रेक्टिफाइड एंट्री डालनी पड़ेगी। इनफैक्ट रेक्टिफिकेशन एरर डिपेंड अपॉन द स्टेजेस इट इज डिटेक्टेड। अब किस स्टेज पे एंट्री आपकी जो गलती जो है आपकी डिटेक्ट हुई है, वो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से स्टेज पे गलतियां हुई हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, शुरुआती डॉक्टर पूछता है कितने दिन हो गए हैं जी, अभी सर 2 घंटे पहले, मुझे 4 घंटे पहले सुबह बुखार हुआ था, अभी मैं दोपहर को आ गया, नहीं अभी अभी दवाई शुरुआती स्टेज पे ही ले लूँ तो अच्छा है। तो वो एक बेसिक जो आपकी अपना प्रॉब्लम होती है, अपना बीमारी है कोई, ठीक है, उसकी जो शुरुआती स्टेज है उस हिसाब से आपका हमें सिचुएशन क्या है उस हिसाब से डील करते हैं। आपको 5-6 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, कहते आपने बताया डॉक्टर साहब बुखार उतर ही नहीं रहा, फिर वो प्रॉपर एक एक चीज़ के टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है ना, कि कोई क्या प्रॉब्लम है, बड़ी बीमारी तो नहीं हो है कोई, है ना, क्या प्रॉब्लम है बंदे को, क्या है इतने दिन से ये प्रॉब्लम इसकी दूर नहीं हो रही। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पर वही गलतियाँ कहाँ कौन सी स्टेज पर हो रही हैं, स्टेज कौन सी पे गलत हो रही हैं एरर्स, उस स्टेज के अकॉर्डिंग ही हैंडल किया जाए। ठीक है जी। तो 3 स्टेज पर एरर को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला पहला हमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, दूसरा है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तीसरा है ट्रायल बैलेंस बनाने से सॉरी फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है जी। अब चलिए बच्चों, अब आते हैं एंट्रीज के ऊपर, जर्नल एंट्रीज के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर। अब उससे पहले जर्नल एंट्री अकाउंटिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये चैप्टर करना कैसे। ठीक है जी, हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करनी कैसे है, किस तरीके से इस चैप्टर के साथ डील करना। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बात करी
भैया मान लीजिए जो एरर्स हैं डिटेक्ट हुई हैं, डिटेक्टेड बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। फिर तो कहते हैं जी काम बड़ा आसान हो गया। काम बहुत ही आसान हो गया कि गलतियां हमें जो पता लग गई हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के वक्त ही पता लग गई हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने से सॉरी पहले ही पता लग गई हैं। फिर तो कहते हैं बड़ा आसान है काम। फिर तो सबसे आसान काम तभी है। वो कैसे? सर आसान कैसे है? अब मान लीजिए गुड्स आपने परचेज करी, गुड्स आपने परचेज करी, आपने परचेज अकाउंट डेबिट तो कर दिया। गुड्स परचेज आपने करी मान लीजिए 10,000 रुपए की या 10,500 की, ठीक है। तो आपने एंट्री जो रॉन्ग क्या डाली, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज तो 10,500 रिकॉर्ड करी, पर क्रेडिटर में 10,050 रुपये रिकॉर्ड कर दिए आपने, ठीक है। आपने क्या किया, 10,050 रुपये की एंट्री डाली, गलती आपसे ये हो गई। कहता है कोई बात नहीं, अगर ये एरर डिटेक्ट हो गई है पहले ही, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही हमें पता लगे हाँ यार क्रेडिटर अकाउंट में 10,050 रुपये की 10,050 रुपीज की एंट्री पोस्ट कर दी हमने। कहता जी ये तो आसान ही बड़ा है। अब आप क्या करो, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ₹450 क्रेडिट टू क्रेडिटर अकाउंट, बस इतना काम करना है कि 450 रुपये, क्योंकि 10,050 रुपीज तो पहले ही क्रेडिट हो चुके थे, 450 रुपये इंक्रीज कर देने हैं, क्रेडिट और इंक्रीज्ड बाय क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट की जो अमाउंट है 450 रुपये, 450 रुपये, ₹450 के साथ इंक्रीज कर देनी है, क्योंकि डेबिट साइड तो हमने परचेज अकाउंट में तो सही पोस्ट करा है, परचेज अकाउंट में सही रिकॉर्ड करी है, एंट्री सही रिकॉर्ड करी है, तो हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले इस गलती को सही करना है, ठीक है ना। फिर तो काम बड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। अगर अब मान लीजिए कई बार गलती ये हो जाती है, हमने करना क्या था, फॉर एग्जाम्पल एक और दूसरी एंट्री एग्जाम्पल पे लेते हैं। आपने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, ₹2,000, लॉन्गली पोस्टेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है जी। रॉन्गली पोस्ट कहाँ कर दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट में कर दिया हमने। अब इसकी एंट्री क्या आएगी, अब इसकी एंट्री ये आएगी, एक्चुअल में करेक्ट एंट्री क्या आनी थी, करेक्ट एंट्री तो ये आनी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होना था, कैश, ठीक है जी, ₹2,000 के साथ, ठीक है जी। और गलती से रॉन्ग एंट्री क्या डाल दी, गलती से उन्होंने ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश डाल दी,
ठीक है जी, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश डाल दिया। अब हमें क्या करना होगा, इसको रेक्टिफाई करना होगा, सही करना होगा। ठीक है जी, क्या रेक्टिफाई करना होगा, कि क्या सही करना होगा? सर हमने जो चीज गलत डेबिट करी है उसको क्रेडिट कर देंगे तो उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। वो कैसे? हमने परचेज तो किया था फर्नीचर, करना था फर्नीचर, डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस गलत डेबिट किया ना, तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसमें हर्ज क्या है? तो ट्रेड एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देते हैं। और डेबिट क्या कर देंगे? जो सही चीज है, सही चीज क्या डेबिट करनी थी? फर्नीचर। ये अपनी क्या हो गई? रेक्टिफाइड एंट्री हो गई। ठीक है ना, क्योंकि गलत जगह पे हमने पोस्ट कर दी थी, उसको हमने सही जगह पर लेकर आए हैं। ठीक है जी, अब कुल मिला के आपको एक नटशेल बताता हूं। अगर अगर जो एंट्री मिस्टेक कब हुई है? बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस हुई है, और वन साइडेड एरर हुई है। वन साइडेड एरर कैसे हुई है? ओमिशन कह सकते हो, ओमिशन अगर है भैया, अगर जैसे मैंने आपको लास्ट एंट्री में बताया कि 10,000 10,500 की एंट्री थी, 10,050 में पोस्ट कर दी एक अकाउंट में, फिर तो कहते हैं उसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी पार्शल ओमिशन है, पार्शल ओमिशन है उसको उसी अमाउंट के साथ क्रेडिट या डेबिट करके एंट्री को कंप्लीट कर दो। ठीक है जी, कोई भी कुछ और नाम लेके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अगर एंट्री फुल अमाउंट के साथ पोस्ट की गई है, पर प्रिंसिपल एरर हो गई है, कंपनसेटिंग एरर हो गई है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है? एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देनी है। रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देनी, जैसे कि हमने ये फर्नीचर परचेज वाली एंट्री देखी। फर्नीचर हमने परचेज किया, फर्नीचर परचेज की एंट्री डालनी थी फर्नीचर टू कैश, गलती से बंदे ने क्या डाल दी? ट्रेड एक्सपेंसिव तो कैश डाल दी। अब कहते हैं पता तो लग गया हमें टैलेंट होने से पहले ही ये गलती हो गई है, तो आप क्या करो? रिवर्स एंट्री डाल दो। जो सही था, जो सही था वो डेबिट कर दो, जो गलत था वो डेबिट, जो गलत डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, बात खत्म करो। ठीक है जी, अब इसके अलावा क्या होता है? कुछ गलतियां, अब इसके अलावा जब हम इकट्ठा चलेंगे ना, फिर आपको समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आप एक्सपेंड करके समझोगे इसको बहुत ज़्यादा, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आप कंफ्यूज होते जाओगे। कोशिश आपको ये करनी चाहिए अकाउंट्स में खास करके, जितने कंसाइज वे में समझोगे, जितने जितने शॉर्ट वे में समझोगे, उतना जो आपको जो बड़े चैप्टर है जहाँ पे प्रोविजन ज़्यादा समझने की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर आपको मज़ा आएगा, वहाँ पर समझने में अच्छा लगेगा। अदरवाइज जितना हम ज़्यादा 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 उसको बढ़ाते जाएंगे, चढ़ाते जाएंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी होती जाएगी। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया कि तीन स्टेजेस पर एरर हो सकती है, एक बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस, एक आफ्टर। बिफोर वाला तो हमने समझ लिया, अब साथ साथ आफ्टर में भी समझते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जब हमें मिस्टेक का पता लगा, एरर का पता लगा है, तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस की को रेक्टिफाई और टोटलिंग किस तरीके से कर देते हैं? सस्पेंस अकाउंट ले आते हैं, सस्पेंस अकाउंट ले आते हैं। ठीक है जी, सस्पेंस अकाउंट ले आते हैं। अब उसके बाद जब गलतियां मिली, उसके बाद जब गलतियां मिली, तो अगर पार्शियल ओमिशन हुई है, गलत तो रॉन्ग ओमिशन हुई है, एक साइड का आपको पता लग रहा है, दूसरी साइड का पता ही नहीं लग रहा, एक साइड का आपको पता लग रहा है, दूसरी साइड का पता ही नहीं लग रहा, तो डिफरेंस जो है वो मैच किसके साथ होगा? सस्पेंस अकाउंट के साथ होगा। डिफरेंस जो मैच होगा, टैली करना है आपको सस्पेंस अकाउंट। ये नहीं कि जहां नहीं समझ लग रही एंट्री उसको सस्पेंस अकाउंट डाल दो, पहले आप तसल्ली से दो तीन सम मेरे आराम से देखिए, कॉपी पेन बेशक साइड पे रख दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दूंगा लिखने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझने वाला चैप्टर है। ठीक है ना, बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं जहाँ पर मैं आपको बोल ही देता हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, इसमें बहुत अच्छे से, बहुत ही डीपली समझने वाली चीज़ें हैं। बहुत डीपली नहीं कह सकते कि आप बेसिक, अगर आपके पास जानकारी है, आप
दिमाग आपका अच्छा चलता है, तेज चलता है, तो वहां पर कंफ्यूजन वाली कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अगर आप धर के चलोगे तो कंफ्यूजन एंड तक रहेगी। मैं आपको लिख के ले लो, पहले एंट्री करवाने से पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आप डर के चलोगे कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आया था पहले भी, अब भी नहीं आएगा, तो फिर आप मार खाओगे, कमी रह जाएगी आपके। ठीक है जी। तो इसलिए आसान तरीके से समझना, बहुत इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और आसान ही तरीके से बिल्कुल करवाऊंगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर एंट्री हमें डिटेक्ट हुई है, मिस्टेक एरर डिटेक्ट हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो रेक्टिफाई एंट्री डालते हैं हम लोग, रेक्टिफाइंग एंट्री डालते हैं, जैसे हमने इस केस में डाला। अब यही मिस्टेक मान लीजिए ट्रायल बैलेंस के बना बाद हो जाती, तब भी इसका ट्रीटमेंट यही होना था। अगर एरर, ये वाली एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हुई हो, पता लग डिटेक्ट होती, तब भी हम इसका यही ट्रीटमेंट करते। अगर कोई गलती जो क्या कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, बैलेंस तो सही कर रहा है, बैलेंस तो सही हो रही, बैलेंसिंग हो रही है ना, पर हुआ क्या है, जो चीज डेबिट डालनी थी वो क्रेडिट, सॉरी, जो चीज डेबिट नहीं डालनी थी वो डेबिट कर दी। बंदे को समझ नहीं थी, उसने क्या किया, चलो पता तो है ये तो हो नहीं, डेबिट ही है, कैश क्रेडिट ही होना है, तो उसने क्या किया, चेक के ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए। तो इस टाइप की मिस्टेक में वही एंट्री होगी जो बिफोर द ट्रायल बैलेंस थी, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस होगी। हाँ, मान लीजिए जैसे ये गलती हुई थी, टोटलिंग रॉन्ग पोस्ट हो गई, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो गई। ठीक है जी। तो इस केस में क्या आ जाएगा, हमारी जो बैलेंस बनाने के बाद, अब देखिए हमें पता है क्रेडिटर तो क्रेडिट होगा 250 के साथ, डेबिट क्या होगा, डेबिट तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, सस्पेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे। सस्पेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे अगर एरर जो हुई है आफ्टर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस हुई है, तो वहां पर हम कंप्लीट जनरल एंट्री पास करेंगे, कंप्लीट जनरल एंट्री पास करेंगे। वही यहाँ पे तो हमने कंप्लीट एंट्री पास करी क्या, हमने तो सिर्फ एक ही काम कर दिया, 450 भी क्रेडिट कर दो, 450 रुपीज क्रेडिट कर दो क्रेडिट अकाउंट के साथ, बैलेंस टैली चेक किए जी, था वो, हो गया काम खत्म। क्योंकि हमें पता लग चुका है कि 450 रुपये के साथ गलत अमाउंट डाली थी, तो हम उसी को क्या कर रहे हैं, 10,050 को 10,500 कर रहे हैं, हो गया ना क्रेडिट 450 ज्यादा के साथ, तो बराबर हो गया, बैलेंस मैच कर गया जी, चलो जी। क्यों, क्योंकि ये हमने एक मिस्टेक देख ली थी ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही। फिर तो पूरा मौका है आपके पास, पेपर देखने से पहले, पेपर देखने से पहले, देने से पहले सॉरी, आप लोग क्या करते हो, चेक कर लेते हो कि यार ये मैंने क्वेश्चन किया था, ओए होए यहाँ पे मैंने टोटल गलत कर दिया, तो फटाफट उसको काटा मार के क्या कर देते हो, 10,050 को 10,500 कर देते हो, तो वहां पे आपके नंबर थोड़ी ना कटेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो कटेंगे, आधे नंबर काट लेगा, या फिर नहीं काटेगा, मोस्टली तो नहीं काटते। ठीक है ना। उस केस में नंबर हो सकता है ना ही कटे, बिल्कुल ना कटे, अगर आप रॉन्ग वाकई चले जाते, फिर आपका पूरा स्कोप था पेपर चेकर के पास, वो जितने मर्जी नंबर काट लेता। क्यों, क्योंकि आपने गलती कब दी, डिटेक्ट हुई है, गलती डिटेक्ट हुई है जब आपने टेस्ट टीचर को दे दिया है, पेपर टीचर को दे दिया है, तो फिर गलती मानी जाएगी। जब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही गलती डिटेक्ट हो गई, फिर तो गलती ना हुई ना वो देखा जाए, वो हमने पहले ही एक चीज को फाइनलाइज करने से पहले उसको क्रॉस चेक कर लिया है। ठीक है ना। तो समझिए इसको, अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुई है तो सस्पेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो वन साइडेड एरर है। टू साइडेड एरर है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो एंट्री तो कंप्लीट पोस्ट हुई है, ठीक है, जहां पे आपको नहीं समझ लग रहा कि यहाँ पे क्या अमाउंट है, पता ही नहीं लगेगा कि डेबिट साइड कितनी आनी है कितनी नहीं आनी। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक और अमाउंट लीजिए, ये आफ्टर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस वाली है, आफ्टर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस में मान लीजिए, आफ्टर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस, मान लीजिए हमने
पेमेंट किया राम को 5,000 रुपये, ठीक है जी। रॉन्गली हमने क्या किया, पोस्ट टू द क्रेडिट साइड, ठीक है जी। हमने पेमेंट करी राम को और हमने राम अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया। अब राम को होना क्या चाहिए था, राम को हमें करना क्या चाहिए था, हमें करना चाहिए था राम अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपये के साथ। हमने कैश की पेमेंट तो कर दी 5,000 रुपये के साथ, कैश की पेमेंट तो कर दी हमने 5,000 के साथ, सही है, क्रेडिट कैश कर दिया। राम अकाउंट को करना चाहिए था डेबिट 5,000 के साथ, हमने क्या कर दिया, राम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कहाँ हमने उसका बैलेंस कम करना था, रिड्यूस करना था, कहाँ हमने 5,000 रुपये क्रेडिट करके उसका बैलेंस और बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। 5,000 रुपये क्रेडिट कर दिया। अब देखिए 5,000 रुपये कहाँ होना था, डेबिट, कहाँ हमने कर दिया क्रेडिट, ऑपोजिट हो गया। तो इसका मतलब है अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस नेट इफेक्ट जीरो करने के लिए हमें क्या करना था, 5,000 माइनस करना था, मतलब डेबिट करना था। अब हमें 10,000 रुपये डेबिट करेंगे, राम अकाउंट डेबिट कितने के साथ करेंगे, 10,000 के साथ। क्यों 10,000 के साथ करेंगे, क्योंकि सही हमने क्या करना था, 5,000 डेबिट करना था, 5,000 डेबिट करना था। अब आपने क्या कर दिया, 5,000 क्रेडिट कर दिया। पहला ये जो 5,000 है, 10,000 में पहला 5,000 तो वो है जो आपने गलत क्रेडिट किया, उस क्रेडिट को वापस रिवर्स मारने के लिए अपने क्रेडिट वाली चीज को डेबिट किया। 5,000 रुपये गलत क्रेडिट किया था, उसको वापस लेकर आए बैक गेज में, 5,000 रुपये डेबिट किया। ये तो गलत वाली सही एंट्री को हो गया। अब सही वाली एंट्री क्या करनी, तो भी तो डेबिट ही करना पड़ेगा, वो तो डेबिट ही करना था। तो हमने सही वाले को भी डेबिट 5,000 किया, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया ना। एक तो जो गलती सुधारी, क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया, एक जो सही डेबिट करना था वो सही अब कर दिया, है ना। 5 और 5 10, डबल इफेक्ट हो गया। तो राम अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट साइड क्या करना है, तो एंट्री तो कंप्लीट डालनी पड़ेगी, कंप्लीट एंट्री क्या करनी पड़ेगी। अब दूसरा तो कुछ दे नहीं रहा, तो दूसरा क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमने जब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें गलती डिटेक्ट हुई होगी तो उस समय तो हमने क्या कर दिया होगा, बैलेंस टोटल कर दिया होगा किसके साथ, सस्पेंस अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, टू सस्पेंस कर देंगे, ठीक है जी। ये वो गलती थी जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता लगी और रॉन्ग साइड में डाल दी, डेबिट की जगह क्रेडिट हो गई, क्रेडिट की जगह डेबिट हो गई, तो उसका डबल इंपैक्ट हो जाता है रिवर्स मारने के लिए। यहाँ पे आपको मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आपको हर एंट्री नई चीज सिखा सकती है, पर मैं यहाँ आपको इतनी चीज सिखा सकता हूँ कि भैया जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलतियां हैं, उसमें सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। पहली, आप जो गलती है उसको पहले आप रेक्टिफाई करने की बात सोचिए, और जो अमाउंट आपको जो चीज नहीं पता लग रही, वो क्या होगी, हमेशा बैलेंसिंग किसके साथ होगी, सस्पेंस के साथ होगी। जैसे मैंने आपको इस एंट्री में बताया कि राम को पेमेंट करी थी, डेबिट करनी थी, कर दिया हमने, राम को क्रेडिट कर दिया, सिंपल है बड़ा। तो डबल अमाउंट के साथ हमने डेबिट कर दिया, कैश जो था वो तो सही जगह पोस्ट हुआ है, तो कैश को तो छोड़ दो, साइड कर दो उसको, कैश के साथ कुछ नहीं करना हमने, हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, इसको, सस्पेंस को, क्योंकि और कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा। कंप्लीट एंट्री तो पोस्ट करनी है ना, पास करनी है, कंप्लीट एंट्री पास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। एक और एग्जांपल करते हैं जी।
अब मान लीजिए मोटरसाइकिल परचेज फॉर मोटरसाइकिल ₹25,000 परचेज फॉर पर्सनल यूज posted in मोटरसाइकिल अकाउंट। ठीक है जी। अब ये क्या हुआ था, मोटरसाइकिल हमने परचेज किया था 25,000 रुपये का, हमने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया मोटरसाइकिल अकाउंट में, मतलब कैपिटल एसेट अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल काम है। अब ये एक्चुअल में नेचर क्या थी एंट्री की, ये थी ड्राइंग। तो ड्राइंग तो हमें डेबिट करना चाहिए, तो सही काम क्या है, ड्राइंग हमें डेबिट करना है। तो ड्राइंग हमने क्या कर दी, डेबिट कर दी। ड्राइंग्स अकाउंट हमने क्या कर दी, डेबिट कर दी। अब मोटरसाइकिल हमने क्या किया था, रॉन्गली क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया। अब उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस एंट्री कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। डेबिट हमने मोटरसाइकिल किया था, अब क्या करेंगे, मोटरसाइकिल क्रेडिट कर देंगे। तो पहले मोटरसाइकिल को डेबिट किया था 25,000 के साथ, अब वो मोटरसाइकिल को क्रेडिट कर दिया 25,000। तो नेट इफेक्ट कितना हो गया जी, जीरो हो गया, नील। तो गलती जहां पर हुई थी वो गलती हमने उतार ली। ठीक है जी। इस तरीके से एक एक करके एंट्री को हम रेक्टिफाई करते जाएंगे। मतलब क्या है, कुल मिला के बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक साइड वन साइडेड एरर हुई है, वहां तो कहानी बड़ी आसान। जो गलती हुई है उसको, जो भी सही रेक्टिफाई पॉइंट है वो कर दो, और डिफरेंस बाकी जो डेबिट या क्रेडिट जो भी आएगा बचेगा वो सस्पेंस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने एंट्री पोस्ट करी है बट नेचर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या था, कंपनसेटिंग एरर प्लस ये क्या थी, कंपनसेटिंग एरर थी, और क्या थी ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल थी। कंपनसेटिंग एरर, सिर्फ कंपनसेटिंग एरर किसको बोलते हैं, डालना था आपने सैलरी अकाउंट में, डाल दिया वेजेस, डालना था सैलरी अकाउंट में, डाल दिया वेजेस अकाउंट में, या फिर डालना था सैलरी में, डाल दिया सेलिंग एक्सपेंसेस में। तो वहां पर सिर्फ क्या करना है, सैलरी को डेबिट करना है, सैलरी अगर रॉन्गली डेबिट हुई है तो सैलरी को क्रेडिट करना है, सेलिंग एक्सपेंसेस सही था उसको सही को डेबिट कर देना है, सेलिंग एक्सपेंस, बस इतना सा काम करना है। ठीक है ना। तो ये बच्चों सारे कॉन्सेप्ट थे। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, वन बाय वन आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ये जो चैप्टर है ना, बाकी चैप्टर्स में तो क्या होता था, कॉन्सेप्ट समझते थे एक बार पूरा 100% डेवलप हो जाता था। यहाँ पे आपके पास पहले आइडिया डेवलप हुआ है, फिर उसके बाद अब जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, तो आपका फाइनल जो क्लैरिटी वन बाय वन एस्टेब्लिश होगी। क्लैरिटी यहाँ पे शुरुआत में नहीं होगी, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 1%, 2%, 20%, 50% जो भी समय लगा है, समझिए वो प्रॉफिट है, वो गेन ही है। ठीक है ना। अभी तक जितना भी समय लगा है आपको, इस चीज का फायदा, इस चीज का अहमियत तब पता लगेगी जो आपने अभी तक प्रोविजंस पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट समझे हैं, जब आप मेरे साथ साथ कंप्लीट ये चैप्टर देख लोगे।